चुनाव नजदीक आने के साथ नेताओं के दौरे बढ़ते जा रहे हैं, गहमागहमी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पटना से गया जी के जाने के रास्ते में जहानाबाद में भी रुके। जहानाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। जहानाबाद पहुंचने पर शाहनवाज हुसैन का एनडीए के समस्त नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शहनवाज हुसैन विरोधी खेमे पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि मगध क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए अब तक पूरी मजबूती से कब्जा नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार पार्टी ने पूरी रणनीति बना ली है। उन्होंने विश्वास जताया कि मगध की सभी सीटों पर इस बार एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहानाबाद की तीनों विधानसभा सीटों पर एनडीए के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और जनता उन्हें जिताकर एनडीए को मजबूत करेगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा ठगी यात्रा और असफल यात्रा रही। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न कोई विकल्प। जनता उनके राज और उनकी नाकामियों को अच्छी तरह याद रखती है। बिहार की जनता अब भी 2005 के पहले का दौर नहीं भूली है। जनता का भरोसा एनडीए के साथ है। एनडीए की नीतियों और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जनता संतुष्ट है और इस बार मगध क्षेत्र पूरी तरह एनडीए के पक्ष में वोट करेगा। शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। मगध की धरती पर पिछली बार विधानसभा में भी हम यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए थे और लोकसभा में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। इसलिए इस बार मगध में हम सारी सीटें जीतने वाले हैं। इस पर रणनीति बना ली गई है और जहानाबाद की भी पाँचों की 5 सीट और पूरे इलाके में भाजपा और जदयू और एनडीए मिलके परचम लहराने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं, जीतने वाले हैं और सरकार बनाने वाले हैं। ये महागठबंधन में महाफूट है। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने लायक भी नहीं समझती। कांग्रेस मान नहीं रही। पहले राहुल गांधी इस सवाल पर कन्नी काट गए थे, अब उनके प्रभारी ने भी राहुल गांधी की तरह कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को नहीं मानते। इसीलिए तो इस सवाल से कन्नी काट गए और कहने लगे कि सब मिलकर लड़ेंगे। तो उनके यहाँ कोई नेता नहीं है, नीति नहीं है, नेतृत्व नहीं है। एनडीए में सब कुछ अच्छा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और बीजेपी जेडीयू मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। सारी वजह तलाश ली है, सारी वजह देख ली है। इसलिए एनडीए का ज्वाइंट सम्मेलन सब जगह हो रहा है। पहले अलग अलग पार्टी का सम्मेलन होता था, अब ज्वाइंट हो रहा है। हर सीट पे लड़ेगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। माई समीकरण क्या होता है? वो मुस्लिम और यादव का समाज। मुस्लिम यादव माई नहीं है, वाई एम समीकरण है। उसको एम वाई कहना बंद करे। ये मीडिया का दुष्प्रचार है, एम वाई समीकरण कहना। हम उसको वाई एम समीकरण कहते हैं क्योंकि नेतृत्व तो रहता है वाई के पास ही। कभी लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव। मुसलमान तो सिर्फ झोला उठाए हुआ है, जिंदाबाद जिंदाबाद कराया जाता है, उनसे कबाब मंगा के खाया जाता है और तो कुछ कर नहीं रहे। मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन आबादी में अगर वाई एम समीकरण है और वोट भी ज़्यादा है मुस्लिम समाज का, तो उनको रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा नहीं मिलता, नेता का पद भी नहीं मिलता। सिर्फ बीजेपी से डरा कर वोट लिया जाता है। इस बार वो डरने वाले नहीं हैं, बल्कि बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक भी मोदी और नीतीश कुमार के साथ हैं। ये तो नुक्कड़ नाटक था, ये सब पूरी तरह फ्लॉप थी। मैं पूरी यात्रा में पीछे पीछे था, कई जगह आगे आगे था, हमने कहीं भी उसका प्रभाव नहीं देखा। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई। सिर्फ उनके वर्कर इसमें थे, उनके पार्टी के लोग इसमें थे और उनकी गाड़ियां थीं। जो टिकट की इच्छा में इच्छाधारी नेता हैं, वो अपने समर्थक को लेकर आए थे। आम लोगों ने इस यात्रा को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है।